परफेक्ट। नमः शिवाय। नमः शिवाय। जैसे हम लोगों को जैसे हर चीज में परिक्रमा पूरी होती है, तो जब हम शिवलिंग के आसपास होते हैं तो कहा जाता है कि परिक्रमा पूरी नहीं करनी चाहिए, आधी परिक्रमा करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को नहीं पता और वो टाप जाते हैं या गलत करते हैं, तो एक बार ये भी क्लियर कर दीजिए इसके थ्रू। जो जलेरी होती है शिव जी के नीचे, जो जलेरी बनी होती है जहाँ से उनका सारा सामान जो जा रहा होता है, हाँ, उसको लांघना नहीं चाहिए। राइट। तो इसीलिए आपकी वो जलेरी जहां तक होती है वहां तक आपकी अर्ध परिक्रमा होती है, और वहां से वापस जब आप आते हैं वो अर्ध परिक्रमा एक परिक्रमा हो जाती है। जी, तो कंप्लीट परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ओके, ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। आधे चले, जब मैं मंदिर में होता हूँ मैं देखता हूँ आधे चले आते आधे नहीं जाते, काफी उनको लांघ जाते हैं। लांघना नहीं चाहिए, वो बहुत गलत होता है, उससे आपके और दोष उत्पन्न हो जाते हैं। ओके। और एक चीज और, हमेशा शिवलिंग के दर्शन करने के बाद जो हमने आते देखा है तो लोग नंदी जी के कान में कुछ बोलते हैं। तो आप बहुत सारे ऑडियंस, इंटरनेशनल ऑडियंस भी ये देख रही होगी, तो उनको बताओ कि क्यों करना चाहिए और उससे क्या होता है। नंदी जी जो है वो धर्म का प्रतीक माने गए हैं। नंदी अपने आप में, अगर आप नंदी जी की बात करेंगे तो नंदी जी कैसे सेवक है, निष्ठावान जी, अपने स्वामी के लिए समर्पित। स्वामी भक्ति उनसे ज्यादा किसी में नहीं थी, जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ किसको अर्पित कर दिया, भोलेनाथ को। नंदी जी एक ऐसे द्वार पर बैठे हुए सेवक हैं जो कभी भी शिव जी तक किसी को आने नहीं देते, अगर उनके प्रभु नहीं चाहते तो। जी, ठीक है। और नंदी जी जितना अपने बाबा के लिए यानी कि भोलेनाथ के लिए जितना समर्पित हैं, जिस भाव से समर्पित हैं, उनकी उस भक्ति को स्वयं ईश्वर भी नमन करते हैं। जी, ठीक है। ओके। तो नंदी बाबा के कान में कहने का ये तात्पर्य, वैसे तो ये बहुत सारी चीजों से लिंक हो जाता है, लेकिन क्या होता है, जैसे हम गणेश जी के मंदिर में जाते हैं तो हम चूहे के कान में कह देते हैं। हाँ। ये एक तरीके से शॉर्टकट वे है अपनी बात प्रभु तक पहुंचाने के लिए। आप उनके सेक्रेटरी को मना रहे हो। जी, वो माना जाता है कि जल्दी भगवान तक पहुंच जाएंगी, और पहुंच भी जाती है। सच तो ये है कि पहुंच भी जाती है। That's why तभी सारे लोग वहां पे मांगने के बाद फिर वहां पे फिर से मांगते हैं। परफेक्ट। अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट पे, उपाय, जहाँ पे ऑडियंस सबसे ज्यादा दीवानी है और हमारे को वीडियोस भेजी जाती है सब करने के। मैम, उपाय पे आते हैं, जो सबसे इंटरेस्टिंग और हमारे पॉडकास्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब भी हम आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए और कौन सी राशि के अनुसार, कुछ ऐसा भी होता है कि इन राशि वालों को शिव जी पे ये चीज चढ़ानी चाहिए, एक बार वो भी बता दीजिए। मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों को शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के ऊपर लाल चंदन से अभिषेक करना चाहिए। लाल चंदन को पानी में घोलकर उससे अभिषेक करना चाहिए। वृष राशि या तुला राशि वालों को सुगंधित द्रव्य यानी कि किसी भी प्रकार का इत्र मिलाकर शिव जी के ऊपर अभिषेक करना चाहिए। मिथुन राशि या फिर कन्या राशि, इन लोगों को भांग मिलाकर भोलेनाथ को अभिषेक करना चाहिए। धनु राशि या मीन राशि, इन लोगों को भोलेनाथ के ऊपर केसर मिलाकर जल अर्पित करना चाहिए जी। मकर और कुंभ राशि, इन लोगों को कच्चे दूध के अंदर तिल डालकर भोलेनाथ को अर्पित करने चाहिए। वाओ, ओके। अब आते हैं उपाय पे। जो लोगों को, जैसे बहुत सारे लोगों को समस्या रहती है डिवोर्स की, कि बहुत ज़्यादा डिवोर्स और ऐसी एक्टिविटीज में फंस रहे हैं, करना नहीं भी चाहते तो भी ऐसी सराउंडिंग बन रही है, सिचुएशन बन रही है, तो वो क्या उपाय करें। शिवरात्रि के दिन माँ गौरा को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, नंदी जी को और भोलेनाथ को 5 पान मीठे अर्पित करके आ जाइए। अगर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत कलेश है या आपका रिश्ता टूटने तक आ गया है तो। ओके। बहुत सारे लोगों को पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। अब पैसों में भी बहुत सारी हैं, तो मैं एक एक करके पूछता हूँ। सबसे पहली तो लोग चाहते हैं कि उन पे अच्छे से पैसा है, जैसे वो फंसते जा रहे हैं लोन के ट्रैप में, तो कर्जे से कैसे मुक्त हों। गन्ने के रस से अभिषेक करिए और साथ में वहीं पर बैठकर लिंगाष्टकम पाठ करिए। ओके, ठीक है। जिन लोगों को पैसे कमाने हैं, अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वो क्या करें। गुलाब के जल से अभिषेक करिए भोलेनाथ का, और वहीं पर बैठकर रुद्रा अभिषेक करवा लीजिए, या तो किसी पंडित जी से, या आप रुद्रा अष्टकम का पाठ कर लीजिए। ओके। बहुत सारे लोगों का पैसा मार्केट में फंस जाता है, स्टक मनी हो गया काइंड ऑफ। बहुत सारे व्यापारियों का होता है कि
काम ऐसा करते हैं, तो वो क्या करें कि उनका फ्लो बना रहा है पैसों का, या फिर जो मार्केट में फंसा पैसा है वो वापस आए। शहद अर्पित करिए भोलेनाथ के ऊपर और वहीं पर बैठकर आपको उसी दिन भोलेनाथ के कम से कम 21 या 51 माला जाप कर लेने हैं उनके नाम के। ओम नमः शिवाय, ओम जूम सह, बहुत सारे ऐसे मंत्र होते हैं जो बहुत इजीली आप कर सकते हो, तो आपको वो जाप जरूर करने चाहिए। जी,